गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। दीदी टाटा गुड बाय। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म। इस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर चालें अब और आक्रामक हो गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी की महिलाओं का आक्रोश सपा को झेलना पड़ेगा। पीएम का यह बयान साफ संकेत है कि बीजेपी इस बार महिला सुरक्षा और नारी शक्ति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। वहीं बंगाल के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का प्रभाव अब सिमट चुका है और 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का भी यही हश्र होगा। यानी साफ है कि अभी बंगाल के नतीजे आए ही हैं और बीजेपी यूपी के मिशन 2027 पर पहले एक्टिव हो चुकी है। अब सवाल यह है कि बंगाल में जीत भारी, अब यूपी उत्तराखंड की तैयारी। इसी पर एक्सपर्ट्स के साथ आज एक चर्चा हम करने जा रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बंगाल में भाजपा के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ दावा किया है। आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सपा पर तीखा निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। और इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, निखिल खत्री जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूर्यकांत धस्माना जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, और सौरभ मालवीय जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले निखिल खत्री जी, आप ही से सवाल। सुवेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हराया है, बीजेपी ने एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बंगाल में हासिल की है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खत्म हो गए, तेजस्वी यादव खत्म हो गए, ममता बनर्जी भी खत्म हो गई, अब बारी यूपी की यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की है। सबसे पहले अगर सुवेंदु अधिकारी जी ने बातें बोली हैं तो मैं उनको स्पष्ट तौर पर एक बात बता दूं कि अगर वो ऐसी बातें बोल रहे हैं तो हम तो बिल्कुल साफ तौर पर एक बात बोल देना चाह रहे हैं कि इस बार वो खत्म है। ये चुनाव में भी जो रिजल्ट्स आए हैं तो अभी वो क्या सीएम बनने की कयास लगा रहे थे, वो भी खत्म है। सीएम नहीं बन पाएंगे, पहले आप अपना देखिए, उसके बाद आप दूसरों को देखिए। और दूसरी बात, जहां पर वो बार बार उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, मैं तो उसे पूछना चाह रहा हूं, किसी भी पार्टी का हम कैसे आकलन करेंगे कि जो लास्ट रिजल्ट्स रहा है उसका उस पर हम आकलन करते हैं। आप मुझे बताइए पिछले चुनाव में क्या स्थिति रही थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो उनके घटक दल थे, अगर उनकी भी सीटें मिला दी जाए तो जब भी समाजवादी पार्टी जितनी सीटें नहीं बन पा रही थी और ना बन पाती है, तो ये बात साफ तौर पर होनी चाहिए। तो साफ तौर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता जुमलेबाज होते हैं, ये कभी किसी जमीनी मुद्दे से नहीं जुड़ते हैं। और इनमें मैं आप छोटी सी बात कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन नहीं होती है, कभी भी बूथ मैनेजमेंट नहीं होती है। एक चीज इनमें जरूर होती है कि कैसे सेंट्रलाइज्ड कैंपेन ये करते हैं, और सेंट्रलाइज कैंपेन कर करके अगर बंगाल में अगर ईसी ईडीआई कई चीजों को लेकर सरकार बना पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
अगर आप देखेंगे आकलन करते हुए तो पंचायत चुनाव उन्होंने क्यों आगे कर दिए, क्यों उन्होंने पंचायत चुनाव टाल दिए? तो इनकी हार की हताशा है और कुछ नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश हाहाकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना हाहाकार मचा है। आप मुझे बताइए इस समय जॉब क्रिएशन से कितनी कर पाए हैं? कितनी हाईली अनएम्प्लॉयमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में है। स्मॉल बिजनेस जब से डिमोनेटाइजेशन हुई है, जब से जीएसटी रोल आउट इश्यूज हुए हैं, जब से स्मॉल बिजनेस खत्म ही हो गए हैं, इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी मेरा नहीं बोल पाते। तमाम मुद्दे आप आने वाले चुनावों में उठाएंगे। लेकिन जिस सीरीज का जिक्र यहाँ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, शुवेंदु अधिकारी अकेले नहीं है, कई बीजेपी लीडर्स की तरफ से बात की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई महिला आरक्षण संशोधन का जो बिल था उसमें समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, मतलब उनकी जो सोच है वो महिला विरोधी है। इसे लेकर कैंपेन भी बीजेपी की ओर से किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में महिलाओं की क्या भागीदारी निकल कर आई वो भी हमने देखा, लेकिन अब बैटल यूपी का है। समीर सिंह जी हमारे बीच में हैं। समीर जी, समाजवादी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसका साफ कहना है कि ग्राउंड पर विकास नहीं हुआ है। जनता से जुड़े मुद्दे जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान उठाए थे और सफलता मिली थी, अब विधानसभा चुनाव में भी ये सोचना, ये सपना देखना बंद कर देना चाहिए कि अब बारी यूपी में समाजवादी पार्टी की है। देखिए आस्था जी, दो बातें कहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश ने पहले भी जनादेश कानून व्यवस्था को दिया है, महिला विकास को दिया है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को दिया है, और फिर 2027 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, आखिर महिला आरक्षण पर जवाब क्यों नहीं देते अखिलेश यादव? महिलाओं के जो आरक्षण की बात है, महिला संबंधी बिल की बात है, उस पर अखिलेश यादव विरोध में क्यों खड़े? अखिलेश यादव को बताना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार ने 12 से 17 कोई काम किया है तो वो भी बताना चाहिए। इनके सरकार के 1 दर्जन नेता और मंत्री बलात्कार के केस में जेल गए थे। गायत्री प्रजापति अभी भी जेल में है, इनके सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री थे। इन सब पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आस्था जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव ने एक संदेश दिया है, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिस प्रकार से डिमांड थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग उनकी सभाओं में आ रहे थे, कितनी बड़ी भीड़ आ रही थी। ये बता रही थी कि परिवर्तन की आंधी चल रही है बंगाल में, और वो आंधी रिजल्ट के रूप में परिवर्तित हुई। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो अखिलेश यादव पहले भी हाशिए पे हैं, पहले से हाशिए पे। अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न हुआ था, सबसे ज्यादा माफिया राज था, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। और चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे बीच में, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। सूर्यकांत जी, अब कहा यह जा रहा है कि अब बारी यूपी और उत्तराखंड की है। जो बड़ी विक्ट्री पश्चिम बंगाल के अंदर हुई, इससे पहले बिहार के अंदर हुई, और अब बारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की है कि कांग्रेस खत्म हो गई, तेजस्वी यादव खत्म हो गए, ममता बनर्जी खत्म हो गई और राहुल गांधी खत्म हो गए, और अब बारी उत्तर प्रदेश की। इस तरह के दावे किसी के कहने से कोई खत्म हो जाता है क्या? मैं समझता हूं ये बहुत ही बचकाना और बेवकूफी भरा बयान है। कोई खत्म नहीं होता राजनीति में, वैचारिक राजनीति होती है। हम लोग केरलम में जीते हैं, वहां सरकार बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड में पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 9 वर्षों में जो दुर्गति पूरे प्रदेश के अंदर हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर, आपको तो आस्था मालूम है, आप कई बार उत्तराखंड के विषयों पर आपसे चर्चा होती रहती है। पूरे देश के हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तराखंड पहले पायदान में है। अंकिता भंडारी के मामले से लेकर के और संतरेशा तक जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में, चाहे वो अंकिता भंडारी के मामले में आरएसएस भाजपा का परिवार हो पुलकित आर्य का, चाहे सल्ट का मामला हो, चंपावत का मामला हो, काशीपुर का मामला हो, संतरेशा का मामला हो, इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सरकार के दायित्वधारी वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों में है।
इसके खिलाफ, इसके अलावा पूरे प्रदेश के आप अंदर झूठ बोल रहे कोई हैं। कोई जिला आप ऐसा झूठ नहीं बोल बचा, रहे हैं बैठ के। पहाड़ का, जो मैदान भी का, अपराध करेगा का, उसके खिलाफ सख्त से बोलिए। सख्त कार्रवाई मैंने होगी। आपके बारे में नहीं बोला, आप तो समीर जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। दीजिए। मैं अलग से समय दे दूंगी आपको, मैं अलग से समय दे दूंगी। देखिए, सपा और कांग्रेस दोनों आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको अलग से समय दूंगी। समीर जी, ठीक मैं है। बोल रहा हूं, सूर्यकांत जी बोलिए। आपका सुनना है क्या बोलिए। ठीक है, बात पूरी डिबेट कीजिए में सूर्यकांत बैठा, जी। सुन के कैसे डिबेट में बैठा जाता है। मैं आपको उत्तराखंड के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी कैग की रिपोर्ट आई और कैग की रिपोर्ट में प्रदेश के अंदर जो देहरादून राजधानी है, स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, कैग ने उजागर किया उसको। और पूरे प्रदेश के अंदर आपको मालूम है पिछले 9 वर्षों में चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे नकल का मामला हो, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि साहब हमने बहुत बड़ा नकल विरोधी कानून बना दिया, लेकिन राज्य के अंदर कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। पूरे प्रदेश के अंदर हाकम सिंह नाम का आपने सुना होगा, संजय धारीवाल आपने सुना होगा, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे। 10 सेकंड कंक्लूड करिए। जो नौकरियां बेचने में जेल गए, नौकरियां बेचने में पूरे प्रदेश के अंदर नौकरियां बिक रही हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध अपने चरम पर है, राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम है। पूरे प्रदेश के अंदर राजधानी में कानून व्यवस्था आपको मालूम है। ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर समीर जी जवाब देंगे, उसके बाद में प्रोफेसर सौरभ मालवीय का रुख करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। समीर जी, आपने उत्तराखंड की बात करी, मैं इसलिए उत्तराखंड के जो स्थितियां है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है समीर जी, आपका जवाब पढ़ना चाहिए। एक बार एनसीआरबी के आंकड़े को पढ़िए और महिला अपराध में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है इसकी जानकारी करिए। बैठ के चैनल पर झूठ, जाके चैनल पर बैठ के झूठ मत बोलिए। सुन लीजिए, आपकी बीच में मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। और जिस उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हो, आज उत्तराखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की देन है। उत्तराखंड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सहारनपुर के अंदर उनका हमने स्वागत किया। ऐसी 1 दर्जन सड़कें उत्तराखंड के विकास के लिए हमारी सरकार ने बनाया है। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली सबसे अच्छी सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, जो उत्तराखंड को जोड़ती है। आप उत्तराखंड की किसी भी सड़कों को देख लीजिए, आज सड़कों का जाल बिछा है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। आप बैठ के झूठ मत बोलिए। एनसीआरबी के डांटे को करेक्ट करिए। और हर अपराधी को, आपके मुंह में एक छोटा सा बात है कि हर अपराधी को आप भाजपा का आदमी बता देंगे, जो कांग्रेस का आदमी होगा उसे भाजपा का आदमी बता देंगे, जो दूसरा आदमी होगा उसे भाजपा का आदमी। में एक कैसी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आप चैनलों पर बैठ के बकवास करते हैं। आस्था जी, मैं बहुत सलीके से कहना चाहता हूँ कि विकास पर बातें होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, तर्कपूर्ण बातें होनी चाहिए। इसका जवाब दीजिए ना, एक्सप्रेसवे किसने बनाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरठ से हरिद्वार और देहरादून को गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ेगी। ठीक है, मैं आप सभी को रोकती हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी टिप्पणी आना आवश्यक है। सूर्यकांत धस्माना जी, समीर जी और निखिल जी, आप दोनों कुछ देर रुकिए, मैं फिर लौटूंगी, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और मेरा यही निवेदन है कि अपने अपने फैक्ट्स पर आप लोग बात कीजिए, डोंट गो पर्सनल ऑन ईच अदर। ठीक है, सौरभ मालवीय जी, आप पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल देश में ये खड़ा हो रहा है, ये चर्चा ये हो रही है कि जो क्षत्रप हैं देश के, एक बड़ा दबदबा भी रहा है। आप देखिए टीएमसी की सरकार लगातार कितनी बार रही पश्चिम बंगाल के अंदर, समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई है कितनी बार उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो बिहार की आप बात कर लीजिए तो आप देख लीजिए कि वहां किस तरीके से सरकारें और जो नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो अब एक बहस ये भी चल गई है कि क्षत्रपों का राजनीतिक भविष्य अब क्या है। ममता बनर्जी हार गई, अब आगे क्या होगा? अगली नजर अब बीजेपी का जो अगला मिशन है वो पहले से तय है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। देखिए, बात बहुत साफ है कि पश्चिम बंगाल विजय के बाद इंडी गठबंधन बहुत टूट गया है पूरी तरह से। पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल को देखे, जहां बीजेपी ने बड़ी संजीदगी के साथ वहां चुनाव लड़ी, पूरे देश के सभी लगभग इंतजार करिए सूर्यकांत जी।
प्रधानमंत्री की रैली, अमित शाह की रैली, इस तरह से जो पूरी संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी, वहीं पर एनडीए गठबंधन में केवल और केवल अखिलेश का थोड़ा सा साथ दिखा ममता के साथ में। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी खतरा है। तो एक तरफ राज्यों में अलग प्रकार की बात करना, दूसरी तरफ केंद्र में उनको, ममता बनर्जी को केंद्रीय लीडरशिप में लेके आना, खड़ा करने का प्रयास करना, इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस राज्यों में टूटती जा रही है, छोटे दल बिखरते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे इस चुनाव का जो समीकरण दिखता है उसमें एक नेशनल लीडरशिप के रूप में उभरी है। ऐसे में 2027 और उत्तराखंड चुनाव 2027 ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, और कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली को जाता है। तो यदि हम देखें तो 94 के बाद से, यानी लगभग 30 साल होने जा रहा है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, हाशिए पर है, एक प्रकार से वेंटिलेटर पर है। और वहीं अखिलेश यादव को का यह दूसरा अवसर होगा जब वो सत्ता से बाहर होंगे, और तीसरी बार यदि बीजेपी आती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, तो अखिलेश यादव के लिए करो और मरो की स्थिति होगी। और करो मतलब या आपको मरो, लग रहा है कि चुनौती अब बड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश बहुत में, बड़ी चुनौती विपक्षी है। दलों के बीच में। और आप विपक्षी कांग्रेस की परिस्थिति देखिए, कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी लगभग वैसा ही हुआ है जैसा कि दिल्ली में हुआ। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ गई, मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है वोट बट गया, कुछ लेफ्ट को चला गया, कुछ कांग्रेस को चला गया, वहां भी टीएमसी को बड़ा नुकसान हुआ। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता बयान देते हैं तो उनकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है सीटों को लेकर। अखिलेश यादव साथ लेकर तो चलना चाहते हैं, पर जमीनी स्तर पर सभी जानते हैं कि सपा की तुलना में कांग्रेस अभी अपने दम पर उतनी सीटें नहीं निकाल सकती, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी, मतलब वो जो देने वाली परिस्थिति है वो सपा की है। पर कांग्रेस के कुछ नेता, यहां तक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष तक के बयान दे चुके हैं कि उन्हें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो अब यूपी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिख रहा है कि यदि अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो अखिलेश की नैया थोड़ी लड़ाई में आ जाएगी, लेकिन ये गठबंधन वहीं चरमरा जाता है जब मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की बात आती है तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि अखिलेश यादव कौन है। यानी एक तरफ राज्यों में स्वीकार्यता, यानी यूनिट, स्टेट यूनिट कभी सपा को स्वीकार नहीं करती, और दूसरी तरफ दो राजकुमार की जोड़ी के रूप में हम देखते हैं, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कमेटी, उत्तर प्रदेश की स्थानीय लीडरशिप यदि अखिलेश के सपा को चाहती है तो गठबंधन बढ़ेगा। वैसे जरा खतरा सा दिखता है, क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस दोनों के लिए सपा तो लगातार कहती रहती है गठबंधन इंटैक्ट है, हमारे साथ हैं। समीर जी, उसके बाद सूर्यकांत जी। आस्था जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों बदल चुका है, और बदलते भारत की जो तस्वीर है आस्था जी, उसमें हमने दोबारा सरकार बनाई है और 27 में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। आप इधर चुनाव का ट्रेंड देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार रहा हो, हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, हमने दोबारा सरकार बनाई, तीसरी बार सरकार बनाई, और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में भी हम इस नाते हम बनाने जा रहे हैं कि अब किसी नेता की मनमर्जी नहीं चलेगी, जनता की मर्जी चलेगी। जनता अपने मर्जी से वोट दे रही है, जनता अपने मर्जी से नेता चुन रही है। इसका परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई और तमिलनाडु के अंदर स्टालिन हार गए। इतने बड़े बड़े नेताओं का हारना इस बात का प्रमाण है कि जनता की मर्जी चल रही है, किसी नेता की मनमर्जी नहीं चलेगी। जो तुष्टीकरण करेगा, जो अपराध कराएगा, जो अपराध के सिंडिकेट में शामिल रहेगा, जो कट मनी वसूलेगा, जनता उसको खारिज करेगी। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सवेरे से शाम तक जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते मैं कह सकता हूँ कि माननीय मोदी, 30 सेकंड आस्था जी, माननीय मोदी जी का जो अभियान है, जो मोदी जी का सारे वो प्रश्न जो जनता के बीच में जिन पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जन सरोकार है, उन सवालों पर मैंने जो बात कही, मैं बहुत आधिकारिक रूप से और ऑथेंटिक रूप से कोई बात कहता हूं। मैंने महिलाओं के खिलाफ अपराध में कहा, जो विद्वान साथी बैठे हैं भाजपा के, वो जिसकी बात कर रहे हैं सारे आंकड़े ले लीजिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और इस दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरा दावा गलत हुआ। पूरे देश के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को भाजपा के आंकड़े दिखा दो ना कि महिला अपराध में ये सारे वर्ड्स नहीं, ये सारे वर्ड्स जो बात बोल रही है उसका जवाब दे रहा हूँ।
सल्ट में, चंपावत में, आप काशीपुर झूठ में, को संतरेशा में, सब जगह जोर-जोर से भारतीय चिल्ला जनता के पार्टी के सही मैं करना नाम बता चाहते सकता हूँ हैं, मैं आपको, उसको जो स्वीकार भारतीय नहीं जनता करूंगा। पार्टी के पदाधिकारी महिलाओं के खिलाफ अपराध में थे, अरे भाई, उनके मैं आपको नाम बता रहा आप हूँ। झूठ बोल रहे संतरेशा में हो, 13 आप साल की झूठ लड़की, बोल रहे हो। उसके अरे साथ रेप करने के बाद देश का उसकी हत्या सबसे करने का काम नृशंस कांड, भारतीय जनता पार्टी देख के रही है कांड जनता किस आपको क्या सरकार कर में रहा है। हुआ अध्यक्ष था? ने करा, पूरे कांग्रेस प्रदेश की के अंदर सरकार में सल्ट हुआ में, था। चंपावत में, तंदूर कांड देश सारे के प्रदेश के अंदर किस जितने सरकार में महिलाओं के हुआ था? खिलाफ कांग्रेस अपराध मैं की आप दोनों को सरकार रोक में हुआ दूंगी था। इस वक्त, अगर आप ऐसे करेंगे। नृशंस अपने महिलाओं अपने के वक्त में खिलाफ बोलिए। कोई समीर जी, कार्रवाई आपने अपनी नहीं पूरी होती। बात रखी, पूरी बात रखिए, आप शांत हो जाइए, मैं आपको फिर समय दे दूंगी। समय की कोई कमी नहीं, अभी काफी समय मेरे पास। सूर्यकांत जी 20 सेकंड कंक्लूड करिए, फिर निखिल खत्री जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। मैं कोई गलत बात कहूं उसका कोई खंडन करे, लेकिन कोई आए बाएं शाएं दाएं कोई भी अपना आकर के आपके चैनल में कोई आरोप लगाएगा, ये ठीक नहीं है। पर्सनल पूरे नहीं, आप प्रदेश अपने देखिए, फैक्ट्स मैं पे बात करिए। आपसे मैं ये बता रहा हूं, ऑल वेदर रोड का हल्ला मचाया गया। आपको मालूम है 2025 में ऑल वेदर का मतलब क्या होता है? सारे मौसम में ऑल वेदर रोड पिछले साल 2025 में 4 महीना बंद रही। यात्रा जून से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना यात्रा खत्म होने तक सारे मार्ग नहीं खुल पाए। जिन सड़कों की ये बात कर रहे हैं, जरा उत्तराखंड आकर के देखिए, लखनऊ में बैठ करके स्टूडियो में बात करना आसान होता है। पूरे पहाड़ के अंदर इस समय हालात इतने सड़कों के खराब है। इस बार हम जवाब लेंगे। निखिल खत्री जी, सपा से निखिल खत्री जी हमारे बीच में। निखिल जी, राजमार्ग खराब है, पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का बुरा हाल है। नहीं, सबसे पहले आपको मालूम है, सूर्यकांत जी आप शांत हो जाइए। आप हमारी लाइफ लाइन है, और उस लाइफ शांत हो जाइए सूर्यकांत जी। यात्रा में हमने पहले ही सरकार को आगाह किया था। अभी मैं गठबंधन पर सवाल पूछूंगी, आप फिर इधर उधर ले जाएंगे। निखिल जी बोलिए। सूर्यकांत जी, आप एक मिनट थोड़ा। पार्टी इस समय पूरे देश को कैसे बरगला रही है, जनता को बिल्कुल समझ आ रहा है कैसे देश में बिल पास होने के बाद भी कैसे पूरे देश को किस गलत स्थिति में लेकर जा रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, ये इतने बड़े बड़े नारे खाली नारी के नाम पर देते हैं, उन्होंने तक नारे के लिए किया क्या है? उत्तर प्रदेश की बात है तो कितने कैबिनेट मंत्री हमारी नारी शक्ति से हैं। इनके अगर स्टेट सेंट्रलाइज की बात करें तो कितने कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में हमारी नारी शक्ति से हैं। कितने बड़े ओहदे पर भारतीय जनता पार्टी में नारी शक्ति से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमेशा नारी के खिलाफ रहे हैं। और अगर ये बात करते हैं अपराध की, तो मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनका एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था, हम सबको पता उसने कितना जंगने किया था। उसके बाद आप हम सबको भली भांति पता है कि उसमें कुस्टोडियल डेथ्स भी हुई और पूरा का पूरा हमारी उस बहन का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जब रो धो के जब एफआईआर उसके खिलाफ लिखी गई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्था से वो नहीं निकला। ठीक है, समय खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट समीर जी, लास्ट कमेंट समीर जी। जो महिला का इतना बड़ा जंगना अपराध करते हैं और जो लोगों की कमीज खींचते हैं, वो आस्था जी, क्या महिला सशक्तिकरण की बात करें? ये बैठ के झूठ बोल रहे हैं, गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा नारी आज माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति। चलिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर चालें अब और भी आक्रामक हो चुकी हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा पर निशाना साधा, यूपी की महिलाओं का आक्रोश सपा को झेलना पड़ेगा ऐसा कहा। कुल मिलाकर अब 27 के लिए जो धीरे धीरे मुद्दे हैं वो सेट होते नजर आ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।